चप्पे चप्पे की खबर, बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर। यूजीसी ने एक गाइडलाइन जारी किया कि हायर एक्लान में यूनिवर्सिटीज के हायर एक्लान अर्थात प्रोफेसर्स के पोस्ट पर कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं है एससी एसटी ओबीसी के, अथवा डी रिजर्व किया जाना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेस्ट किया कल और अब कोरिगंडम जारी कर दिया यूजीसी ने कि हम ऐसा करने नहीं जा रहे। लेकिन इससे हमें एक सच रखने का मौका मिला कि जो मोहन भागवत जी ने कभी कहा था कि आरक्षण का रिव्यू होना चाहिए, वो बात अब सत्यापित हो गई। हालांकि बिहार का चुनाव हारने के बाद उन्होंने कहा था हमने नहीं किया, बाद में वो आरक्षण की मजम्मत भी किया उन्होंने। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ये रीजनिंग दी जाती है कि कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, गलत है। प्रेस स्टेटमेंट अभी जाएगा, उसमें प्रोफेसर रतनलाल दलाही यूनिवर्सिटी के हैं, हिंदू कॉलेज के 11 किताबें लिखी, 2018 से प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल हैं। एक केस स्टडी में दे रहा हूं, प्रोफेसर उनको नहीं बनाया गया। 159 इंस्टीट्यूट्स, जो इंस्टीट्यूट्स इम्पॉर्टेंस कंट्री के जो इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें से जैसे कि हम आपको बताते हैं कि उनमें से एक भी एससी एसटी के लोग नहीं। तो मैं इस मामले में धन्यवाद भी करूंगा यूजीसी को कि यूजीसी ने मुझे ये रखने का मौका दिया। देखिए, इसमें आईआईटी 23 हैं, एनआईटी 31 हैं, आईआईटी 23 हैं, स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर 3 हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 20 हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन 6 हैं, वगैरह वगैरह। इसमें एक भी डायरेक्टर, एक भी वीसी नहीं है। उत्तर प्रदेश में 30 स्टेट यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट फंडेड है, एक वाइस चांसलर नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट में 45 यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें एक एससी है और एक एसटी है। और मिनिस्टर सुभाष सरकार जी ने पार्लियामेंट में बोला कि 1500 प्रोफेसर्स में 69 एससी के हैं, जो 6.68 आता है, 15 एससी के हैं, एसटी के हैं जो 1.4 आता है, 41 ओबीसी के हैं जो 4.7 आता है। यानी ये स्थिति है। ये नहीं भरा जा रहा, यह कहते हुए कि कैंडिडेट्स आर नॉट फाउंड सुटेबल। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है प्रोफेसर रतनलाल का, मैं 100 एग्जाम्पल्स दे सकता हूं कि एससी एसटी ओबीसी के
associate professors are suitable for professor post, but इंटरव्यू में उनका मार्क्स कम कर दिया जाता है। एक स्टडी दी जा रही है आपको, इस वो स्टडी में सिविल सर्विसेज में एससी के लिए, ओबीसी के लिए यूपीएससी में अलग से इंटरव्यू बोर्ड बनाया जाता है ताकि जस्टिस किया जाए, यह मानते हुए कि एससी एसटी ओबीसी के जो यूपीएससी के इंटरव्यूज हैं या जो कैंडिडेट्स हैं ये वीक हैं, इनको अलग से बोर्ड दिया जाए। जब रिटर्न एग्जाम का मामला आता है तो ओबीसी और जनरल कैटेगरी के रिटर्न मार्क्स में 1% का भी फर्क नहीं है, कम है, और इंटरव्यू में कितना डिफरेंस आता है, 5% का आता है। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। शेड्यूल कास्ट का और जनरल कैटेगरी का रिटर्न में 2% का फर्क है और इंटरव्यू में 8% का डिफरेंस है। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये हिंदुस्तान टाइम्स ने ये रिपोर्ट फाइल किया है कि रैम्पेंट डिस्क्रिमिनेशन है। मैं धन्यवाद करता हूं यूजीसी को कि कम से कम हमें मौका दिया यह कहने का कि 45 सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज में एक एससी है, केवल एक एसटी है। 159 जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सेलेंस हैं कंट्री के, उसमें एक एससी एक एसटी नहीं है। इंटरव्यू में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ओबीसी का, एसटी का मैंने बता दिया। उसी तरीके से अगर आज प्रोफेसर्स की पोस्ट वैकेंट हैं तो यह बात नहीं कि एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट अवेलेबल नहीं, अवेलेबल हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है ताकि डी रिजर्व करके फिलअप किया जाए जनरल कैटेगरी से। जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का सम्मान घोषित किया तभी मुझे डर लग गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है। अब कर्पूरी ठाकुर के विचार को और मारेंगे। आरएसएस ने पूरी जिंदगी कर्पूरी ठाकुर जी का विरोध किया और उसका परिणाम हुआ कि जो कांग्रेस और आरजेडी की सरकार के दबाव से नीतीश कुमार जी को करीब 5 लाख नौकरी देनी पड़ी। यही नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ थे तो क्यों नहीं नौकरी मिलती, उसके वजह से बीजेपी घबरा करके टापल डाउन किया है। क्योंकि मोदी जी ने 10 साल में 9 लाख, करीब 9 लाख तक ही रोजगार दिया। अकेले राहुल गांधी जी, खड़गे जी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस और लालू जी के नेतृत्व में चल रही आरजेडी के सहयोग से बनी बिहार की सरकार ने करीब 5 लाख रोजगार दिया। इसलिए सरकार गिराया इन्होंने। तो आरक्षण विरोधी हैं, ये मनुवादी हैं, दलित विरोधी हैं, ओबीसी विरोधी हैं और कर्पूरी ठाकुर जी के विरोधी हैं, सोशल जस्टिस के विरोधी हैं। धन्यवाद। मेरे सहयोगी लेलोठिया जी अपनी बात को रखेंगे। जो वैसे है प्रिंट वाले लोग हैं उनको दे दो इंग्लिश में। बहुत बहुत धन्यवाद। इंग्लिश और हिंदी देख लेना, हिंदी इंग्लिश पूछ लेना। आप सबको आज इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता के अंदर जो आमंत्रित किया गया, हम लोग यहाँ पर जो अभी यूजीसी ने एक रिसेंटली एक ड्राफ्ट पेश किया डी रिजर्वेशन को लेकर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर, उसको कंडेम करने के लिए हम यहाँ पर उदित राज जी के साथ में उपस्थित हैं। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को
कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था, द प्रोग्रेस ऑफ एनी सोसाइटी डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन दैट सोसाइटी। और इसके साथ साथ मैं सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, छत्रपति साहू जी महाराज को भी याद करना चाहूँगा कि समाज के लिए उन्होंने शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण समझा था। और आज ठीक उसके विपरीत जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं के लिए जो शिक्षा महत्वपूर्ण बताई थी, राइट टू एजुकेशन की बात कही थी, आज उसको धीरे धीरे पूरी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस संविधान को पूरा खत्म करना चाहती है, हमारे उस अधिकार को छीनना चाहती है जो संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमको दिया था। यहां पर जो यूजीसी के चेयरमैन है, हमारी ये डिमांड भी है कि जो जगदीश कुमार हैं, जो यूजीसी के अभी चेयरमैन है, ये कौन हैं, इनको तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट किया जाए। और ये जो इनकी डिमांड है, जो इनका प्रपोजल है, इसको विड्रॉ करें लिखित में, माफी मांगे पूरे एससी, एसटी, ओबीसी जो बहुजन समाज है उससे। जो हमारा शिक्षित वर्ग है, अगर वो शिक्षित वर्ग को इस तरीके से डिस्टर्ब करना चाहते हैं, जैसा अभी उल्लेख प्रोफेसर रतन लाल जी का यहाँ पर हमारे साथी बहुत ही सीनियर लीडर उदित राज जी ने किया, कि उनको दशकों तक पढ़ाने के बाद भी यूनिवर्सिटी के अंदर उनको अभी रेगुलराइज नहीं किया। ठीक उसी तरीके से प्रोफेसर रितु कुमार जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर धरना दे रही हैं, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जिनको मैं मेंशन करना चाहूंगा कि उनको नौकरी से निकाल दिया। ये डी रिजर्वेशन की बात नहीं करे तो नौकरियों से भी निकाल रहे हैं। और अभी जिस तरीके से अभी उदित राज जी यहां पर कह रहे थे कि नॉट फाउंड सूटेबल कहकर ये लोग हमारे जो एससी, एसटी, ओबीसी के जो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उसकी जगह पर जनरल कम्युनिटी के लोगों को वहां पर नौकरी दे देते हैं। और ये सही कहा कि सोच बहुत खतरनाक सोच है, जो संविधान से परे है और ये मनुवादी की सोच है। यहाँ पर ये जो चेयरमैन जगदीश कुमार हैं, इनको पहले बीजेपी ने अपॉइंट किया, इनको जेएनयू के अंदर वहाँ पर वाइस वीसी बनाया। और वो बनाने के पीछे सोच थी कि वो इतना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन था कि उस इंस्टीट्यूशन के अंदर एक डिवाइड करें, और वो डिवाइड ऐसा कर दें कि उसका जो महत्व जेएनयू का, जो उसकी सैंक्टिटी थी, उसको सेफ्रेनाइज कर दिया। और आज वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में इतनी खटास पैदा हो गई कि वहां पर वो आज धर्म की राजनीति जेएनयू के अंदर घुस गई। ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, कोई परहेज नहीं कि जगदीश कुमार को तुरंत टर्मिनेट किया जाए, क्योंकि ये बीजेपी का अपॉइंटमेंट नहीं है, ये आरएसएस का स्टूज है, जो एक भगवाकरण की विचारधारा को दिमाग में रखकर आज यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है। यहां पर मैं क्रोनोलॉजी के ऊपर भी बात करना चाहूंगा कि ये जो इन्होंने शुरुआत आज एक ड्राफ्ट पेश करके यहां पे किया, इसके पीछे जो इनके एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया पार्लियामेंट के अंदर, और उन्होंने कहा कि 42% धर्मेंद्र प्रधान जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर 42% अभी एससी, एसटी, ओबीसी की वैकेंसीज वेकेंट हैं। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 42% अगर वैकेंसी एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी की हैं, और जिस तरीके से अभी उदित राज जी ने उल्लेख किया कि वो वहां पर एससी का 1 और एसटी का 1, ये लोग अभी वहां पर
कार्यरत हैं, जबकि वहाँ पर हमारी जो संख्या होनी चाहिए थी वो 7,000 जो सैंक्शनड SC ST OBC की जो पोस्ट हैं उसके अंदर 3,007 हमारी वहाँ पर अभी वैकेंसीज हैं। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है और अभी जयराम रमेश जी ने भी इसके ऊपर एक ट्वीट किया और पूरी कांग्रेस पार्टी ने एक फैसला लिया कि हम लोग इस ड्राफ्ट का विरोध करेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जिस परिवार में, जिस समाज में अगर शिक्षा खत्म हो जाएगी तो वो समाज कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सोच को लेकर हम ये मांग करते हैं कि जो बीजेपी RSS ने जो पिछले 2015 के अंदर जो 55% UGC का जो एक उनका बजट था उसको रिड्यूस किया और उसके कंटिन्यूसली हर साल उसको कम करते करते एक सीधा अटैक कर रहे हैं वो लोग हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, SC ST OBC स्टूडेंट्स के ऊपर, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के ऊपर, कि जब हमारे पास में बजट ही नहीं होगा तो इनके पास में एक और बहाना आ जाएगा कि हमारे पास में पैसा नहीं है, बजट नहीं है, तो हम नौकरी नहीं दे सकते। और जो हमारी नौकरियां बैकलॉग के अंदर खाली पड़ी हैं, बैकलॉग भरने का काम नहीं कर रहे, उस बैकलॉग के ऊपर ये लोग ये बात करेंगे कि यहाँ पर नॉट फाउंड सूटेबल, और उसके बाद में वो किसी और को वहाँ पर नौकरी दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ये जो इनका एंटी SC ST OBC, एंटी बहुजन जो इनकी आइडियोलॉजी है, उसके ऊपर इन्होंने जो अपने 2014 के बाद से कभी तो इन्होंने बैकलॉग वैकेंसीज को बढ़ाने का काम किया, 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम 2019 में इन्होंने लागू किया, अमेंडमेंट टू SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 को इन्होंने उसके अंदर भी उसको डाइल्यूट करने का काम किया, जिसका आप सब लोगों को मालूम है कि 2 अप्रैल को जो जन आंदोलन पूरे देश के अंदर खड़ा हुआ था, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घुटने टेकने पड़े और वो उन्होंने अपना जो अमेंडमेंट था उसको वापस लिया। ठीक उसी तरीके से इन्होंने अभी जो स्कॉलरशिप्स हैं जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए हैं उसको भी स्क्रैप करने का काम किया। तो मैं सीधे तौर पे आरोप लगाना चाहता हूं नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर कि ये एंटी बहुजन, एंटी SC ST OBC ये सरकार है। मैं डिमांड फिर दोबारा से दोहराना चाहूंगा कि ये जो UGC का चेयरमैन है इसको तुरंत टर्मिनेट किया जाए और लिखित रूप में इसको माफी मांगनी चाहिए पूरे समाज से कि आइंदा इस तरीके की गलती या इस तरीके का मजाक हमारा एजुकेटेड क्लास है उसके लिए नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।